हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम ग्राफिल्को नाम की जो बुक है उसमें से पाठ 10 उल्का दर्शन देखने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी। चलो तो लेसन देखते हैं। वाह, किती सुंदर मुले उत्स्फूर्तपणे एका सुरात ओरडली। सो बच्चे क्या चिल्लाए? उत्स्फूर्तपणे मतलब ताबड़तोब, मतलब तभी के तभी, क्विकली। उनका क्या रिस्पॉन्स था? वाह, क्या बहुत बढ़िया, किती सुंदर। एका सुरात ओरडली, एक एक ही आवाज में चिल्लाए. काळोख्या रात्री पटांगणावर मुले आकाश दर्शन करण्यात हरवून गेली होती. काळोख्या रात्री मतलब बिल्कुल डार्केस्ट नाइट थी. उस समय पटांगणावर मतलब मैदान के ऊपर बच्चे, मुले आकाश का दर्शन करने में हरवून गेली होती. बिल्कुल उसमें वो एनग्रॉस हो गए थे, हरवून गेली होती. इतक्यातच आभाळाच्या घुमटावर मध्यभागी आगीचा एक लोळ सरसरत गेला. इतक्यातच मतलब उसी समय में क्या हुआ देखो, आभाळाच्या घुमट्यावर, घुमट मतलब क्या, एक सर्कुलर ऐसा डोम शेप्ड जगह. सो आकाश कैसे होता है, आभाळ, या फिर स्काई कैसे होता है, बिल्कुल डोम शेप्ड होता है, राइट. सो वहाँ पे मध्य भागी, उसके बीचों बीच आगीचा एक लोळ मतलब आग का एक लोळ मतलब आगीचा स्रोत. ऐसे जैसे लगा कैसे आग एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. लोळ सरसरत गेला मतलब आग एक जगह से दूसरी जगह जा रही है. निळ्या लाल पिवळसर रंगाने तो भाग काही क्षण उजळून गेला. सो वो जगह थी जहाँ से वो आगीचा लोळ मतलब आग एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी. उस समय नीले रंग से, लाल रंग से मतलब रेड कलर से और येलोइश कलर से वो जो हिस्सा था, वो भाग, वो हिस्सा कुछ क्षण के लिए मतलब कुछ सेकंड्स के लिए उजळून गेला, लाइट हो गया, उसके यहाँ पे लाइटनिंग जैसा दिखा. प्रदीप सर, तारा तुटला बघा, प्रियल ने आवेगात म्हटले. सो प्रियल ने क्या बोला? आवेगात मतलब जल्दीबाजी में, क्विकली उसने रिप्लाई किया या देखते ही बोला कि प्रदीप सर, तारा टूटला बघा. तारा मतलब क्या? स्टार. सो स्टार टूट गया है, देखो. किसको बोला? प्रदीप सर को बोला. प्रियल, चटकन डोळे मीट आणि एखादी इच्छा मनात आण, मीनलने सुचवले. मीनल ने क्या उसे सुझाया कि प्रियल चटकन मतलब क्विकली आप आपकी आंखें बंद करो और एखादी इच्छा, आपकी जो इच्छा है, मन में जो इच्छा है वो मन में लाओ. मुलांच्या प्रतिक्रिया लक्षपूर्वक ऐकणाऱ्या प्रदीप सरांना प्रियलची गंमत वाटली. सो मुलांच्या प्रतिक्रिया मतलब मुले जो बच्चे एक साथ एक दूसरे से जो बात कर रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे एक दूसरे के सेंटेंसेस पे, वो लक्षपूर्वक मतलब ध्यान से सुनने वाले, ऐकणाऱ्या मतलब सुनने वाले प्रदीप सर को प्रियलची गम्मत वाटली. प्रियल का बहुत उनको हंसी आई बोल सकते हैं. प्रियल की बातों पे उनको थोड़ी सी हंसी आई. प्रियल, अगं तारा तुटत नसतो कधी, मानसने छेड़ले. मानस ने उसे क्या छेड़ा? अरे प्रियल, तारा कभी टूटता नहीं है, पता है. तुला काय माहित? प्रियल मानसवर चिडली. सो प्रियल जो है वो मानस के ऊपर चिढ़ के बोली, तुम्हें क्या पता है, तुला काय माहित. मग वर जळून गायब झाले ते काय होते? फिर ऊपर वो जल के गायब हो गया, वो क्या था? उल्का. प्रदीप सर उत्तरले. वो क्या थी? वो उल्का थी. उल्का म्हणजे? मीनलने विचारले. सो उल्का मतलब क्या? मीनलने पूछा. अंतराळात लक्षावधी लहान मोठे दगड, धूमकेतूंचे तुकडे फिरत असतात. अंतराळात मतलब गैलेक्सी में. लक्षावधी मतलब लैक्स ऑफ, लहान मोठे छोटे बड़े, पत्थरों के या धूमकेतु के जो टुकड़े होते हैं वो घूमते रहते हैं. ओके, धूमकेतु मतलब क्या पता है? धूमकेतु मतलब कॉमेट्स और धूमकेतुंचे तुकडे मतलब कॉमेट्स के पीसेस.
मतलब छोटे बड़े पत्थर और कॉमेट्स के पीसेस घूमते रहते हैं. त्यातीलच एखादा तुकडा पृथ्वीकडे खेचला जातो. उसमें से ही एखाद पीस जो होता है, टुकड़ा जो होता है, वो पृथ्वी के तरफ खींचा जाता है. प्रदीप सर सांगू लागले. प्रदीप सरांनी सब एक्सप्लेन करना शुरू किया. सर, पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळेच ना. सो मीनलने म्हटले. सो मीनलने क्या बोला? सर, दिस इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ना, पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके वजह से ना. छे छे. पृथ्वीला भेटण्याच्या ओढीने पीयूषने मीनलला चिडवले. पीयूष ने मीनल को क्या चिढ़ाया? छे छे, कुछ भी क्या. पृथ्वी को मिलने की उसे आस लगती है. ओढ़ म्हणजे आस. सो पृथ्वी को मिलने की उन्हें आस लगती है, इसलिए वो आते हैं. मुले हसू लागली. बच्चे सारे हसने लगे. प्रदीप सरांनी मात्र मीनलला दुजोरा दिला. प्रदीप सरांनी मात्र काय केलं? मीनलला दुजोरा दिला. तिला थम्सअप म्हटलं. म्हणजे तू जे म्हणतीयस, आप जो बोल रही हो वो बिल्कुल करेक्ट है. दैट मीन्स दुजोरा देणे. सो उसका ओपिनियन सेकंड करना, दैट इज कॉल्ड दुजोरा देणे. ठीक है, चलो अगली पेज की तरफ चलते हैं. हो, गुरुत्वाकर्षणामुळे खाली येताना हा तुकडा जळून जातो. हा तुकडा म्हणजेच उल्का. सो जो सर ने बोला वही चीज है ये, वही बात है ये. हो, गुरुत्वाकर्षणामुळे मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खाली येताना नीचे आते हुए ये जो पीस होता है वो जल जाता है. हा तुकडा म्हणजेच उल्का. ये जो पीस होता है वही उल्का होती है. अचानक पीयूष किंचाळला. सडनली पीयूष चिल्लाया. क्या चिल्लाया? अरे बघा, आणखीन एक उल्का. और देखो, अरे सब देखो, और एक उल्का. मुलांनी वर बघेपर्यंत उल्का जळून नष्ट झाली होती. मीनलचे कुतूहल पुन्हा चाळवले. सो बच्चों ने वर बघेपर्यंत मतलब ऊपर देखने तक वो जो उल्का थी वो जल के खाक हो गई थी. जळून नष्ट झाली होती मतलब जल के खाक हो गई थी. मीनलचे कुतूहल पुन्हा चाळवले. मीनल का जो कुतूहल था, कुतूहल मतलब इंटरेस्ट या फिर कोई चीज जानने की इच्छा, ती पुन्हा चाळवली मतलब उसे वापस लगा के और मैं कुछ पूछूं. तो उसने पूछा, सर, उल्का जळून का जाते? सर, उल्का जल क्यों जाती है? अब सर ने बताया, खाली पडताना उल्केचे पृथ्वीच्या वातावरणाशी प्रचंड घर्षण होते. त्यामुळे तिची उष्णता खूप वाढते आणि ती जळून जाते. प्रदीप सरांनी सांगितले. सो प्रदीप सर ने क्या बताया? खाली पडताना मतलब नीचे गिरते हुए उल्केचे पृथ्वीच्या वातावरणाशी, उल्का जो होती है उसका पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के साथ प्रचंड घर्षण होते, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है एटमॉस्फेयर के साथ. और उस वजह से त्यामुळे तिची उष्णता खूप वाढते. उसकी जो उष्णता है, हीट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. व ती जळून जाते और वो जल जाती है. मीनलचा हिरमोड झाला. उसको बहुत बुरा लगा. मीनलचा हिरमोड झाला मतलब उसको बहुत बुरा लगा. सर, मग तुटलेला तारा आपली इच्छा पूर्ण करतो हे खरे नहीं का? सो उसने पूछा, सर, वो जो टूटा हुआ तारा है वो जो हमारी विश पूरी करता है, ये सब सच नहीं है क्या? अगं, ती केवळ परिकथेतील कल्पना है. सो सर ने बताया कि बच्चा, वो केवळ मतलब सिर्फ परिकथेतील मतलब फेरी टेल की एक कल्पना है, वो कुछ सच नहीं है. पृथ्वीला दररोज असंख्य उल्का भेट देत असतात. पृथ्वी को हर रोज असंख्य मतलब काउंटलेस उल्का भेट देने आते हैं. आपल्या प्रवासात त्या पुढे जळून जातात. उनकी जर्नी जो होती है स्काई से पृथ्वी तक की, उसमें वो जल जाती है. साधी नैसर्गिक घटना है, नेचुरल इंसिडेंट्स है ये.
प्रदीप सर म्हणाले. प्रदीप सरने बताया. मीनलचा चेहरा अजूनच पडलेला पाहून प्रदीप सरांनी आपले बोलणे सुरू ठेवले. मीनल के जो जो चेहरा है, उसका जो फेस है, उसके वो अजून पडलेला, मतलब उसको और बुरा लगा. पहले तो उसे सिर्फ हिरमोड झाला होता, उसे सिर्फ बुरा लगा था, पर अब तो प्रदीप सर की ये बात सुनने के बाद उसे और बुरा लगा. इसलिए प्रदीप सरने अपनी बात कंटिन्यू रखी, आपले बोलणे सुरू ठेवले. बरं का, आपल्याला सतत कोणीतरी काही बाही सांगत असतं. सो बर का सबको सुनने के लिए बोला प्रदीप सर ने कि सब हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं. काही बाही सांगत असतं, मतलब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं. या ऐकीव गोष्टी सत्य आहेत की नाहीत हे पारखले पाहिजे. ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, ऐकीव गोष्टी मतलब सुनी सुनाई बातें हैं, वो सच है या नहीं, वो हमें परख के देखने की ज़रूरत है. पारखले पाहिजे मतलब परख के देखने की ज़रूरत है. पण हे पारखायचे कसे? प्रियलने शंका विचारली. प्रियल को क्या शंका आई? उसको क्या क्वेश्चन आया कि हमने ये कैसे कैसे उसे परखना है? तारा तुटत नाही, उल्का जळते, हे सत्य योग्य दिशेने विचार केल्यावर जगाला कळले. सो तारा टूटता नहीं है, बट ये उल्का होती है जो जल जाती है. ये जो सत्य है, ये योग्य दिशेने मतलब करेक्ट डायरेक्शन से बात करने के बाद ही वर्ल्ड को समझ आया, जगाला कळले. विज्ञान आपल्याला असा विचार करण्यास शिकवते. विज्ञान जो है ये ऐसे इस तरह से सोचने के लिए हमें सिखाती है. प्रदीप सर म्हणाले. प्रदीप सर ने बोला, म्हणजे विज्ञान सत्य शोधण्यात मदत करते. मानस ने बोला. मानस ने क्या बोला? विज्ञान जो है वो हमें सत्य मतलब ट्रुथ ढूंढने में मदत करती है. हो, नाही तर असत्य पसरविण्यात इतरांमध्ये आपणही सहभागी हो. तुम्हाला आवडेल का हे? प्रदीप सरांनी विचारले. प्रदीप सर ने बच्चों को क्वेश्चन पूछा. हाँ, सही बात है. मतलब मानस ने बोला था कि ट्रुथ ढूंढने में मदद करती है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. नहीं तो असत्य मतलब गलत चीज़ें जो ट्रुथ नहीं है वो पसरविण्यात मतलब फैलाने में, इतरांमध्ये मतलब बाकी लोगों में आपणही सहभागी हो, हम भी सहभागी हो जाएंगे. तुम्हाला आवडेल का है? आपको ये पसंद आएगा क्या कि गलत चीज़ करना, गलत चीज़ फैलाना, गलत बात फैलाना, ये आपको पसंद आएगा क्या? ऐसे प्रदीप सर ने पूछा. अजिबात नाही, बिल्कुल नहीं, मुले एका सुरात ओरडली. मतलब सारे बच्चे जो है एक ही आवाज़ में जोर से चिल्लाए. अजिबात नहीं मतलब बिल्कुल नहीं. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ. थैंक यू सो मच बच्चों.